अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और बनना चाहिए, तो ही जाके। ओके। आज हम लोग लेक्चर नंबर 19 में कल कहाँ तक डिस्कस किए थे? कल 7 नंबर क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। किसका? कल सिलेक्ट वाले जो क्वेश्चंस थे वो वहां तक 7, 6, 5 ये हम लोग लिए थे, 1 से लेकर डिस्कस किया था। इसमें एक क्वेश्चंस रह गया, कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। एक क्वेश्चंस जो था ऊपर में, जो ये वाले क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चंस है ना, इसको मुझे देखना है थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग फिर आगे देख रहे थे। तो 7 नंबर तक क्वेश्चंस तक हो गया था। 7 का कितना आंसर था? इसका एडी था। चलिए, 7th का एडी था। आगे के लिए हम लोग देखते हैं। ये तो 6 का है, 7 का BCD है। ओके। और 7th के बाद 8 नंबर क्वेश्चन से आज देखेंगे। 8, 9, 10 जहाँ तक इसके सारे क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग असाइनमेंट वगैरह होगा तो असाइनमेंट में उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बताओ कि अच्छा, ये जो जितना भी क्वेश्चंस अभी यहाँ पे दिया गया है, या जो भी क्वेश्चंस देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सब सॉल्व भी मतलब खुद से पहले सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो? ट्राई किए थे कि नहीं खुद से पहले, कि अच्छा खुद से ट्राई करते हैं, नहीं होता है तब जाके क्लासेस में तो डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन प्रॉपरली दिख रहा है, या इसको थोड़ा सा बड़ा करें क्वेश्चन को? इतना ठीक है? अच्छा ठीक है, दिख रहा है ना। नेट खत्म हो गया था कल ना। पता है, हाँ एंड होते होते वो नेट खत्म हो ही जाता है, कि लेट नाइट तक चलता है ना। हाँ कोई सर, बात नहीं। कल बहुत लेट तक क्लास चल गई ना, हाँ 12 बजे हाँ, तक चल गई थी। पूरे दिन भर भी तो चलता है, तो वो तो नेट खत्म होना है। अगर 5G नहीं है तो फिर तो खत्म हो जाएगा। अगर 4G चल रहा है तो बहुत ज्यादा देर नहीं टिकेगा। कम से 1 घंटे क्लासेस में आपको 500 MB एटलीस्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग 8 नंबर से देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि एस जो है आपके 0, 1 ओपन इंटरवल में, देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। बस इतना ही क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सही होगा। तो कहता है फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसके लिए एक n नेचुरल नंबर में मिलेगा जो कि s जो है वो ग्रेटर देन हो जाएंगे m/n। s क्या हो जाएंगे? ग्रेटर देन हो जाएंगे m/n। क्या ये बात सही होगा? ग्रेटर देन हो हाँ जाएंगे। सर। नहीं सर, क्यों? m और n में कोई रिलेशन रहे नहीं है तो नहीं हो पाया सर। m और m में कोई रिलेशन नहीं है तो नहीं होगा। कहता है कि ध्यान रखना, यहाँ देयर एग्जिस्ट है, मतलब कि कुछ भी ले लो, सारे के लिए कोई भी ले लो, उसके लिए कम से कम एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसमें कि s ग्रेटर देन हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या, एक मिनट, थोड़ा सा इंक चेंज करने दो मुझे। हम्म थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे कि तुम बताओ m बराबर क्या लोगे? एक नंबर के लिए m बराबर क्या लोगे, बताओ। m बराबर क्या लेना चाहती हो? इधर है ना जगह, यहाँ पे करते हैं। मान लेते सर हैं m कि, और n अगर 1 ले ले तो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। नहीं तो सुनो, देयर एग्जिस्ट कहता है ना, ये तुमको कुछ भी ले सकती हो, और ये मेरे हाथ में है। तुम ये बताओ, हम उस हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे ना। कहता है कि कोई भी इसके ले लो, कम से कम एक मिल जाएगा। इसका मतलब हजारों हो सकते हैं कि नहीं भी मिले, तो उससे मतलब नहीं है ना, फॉर ऑल यहाँ नहीं ना है, कम से कम एक बोल रहा है। तो अगर तुम, इसलिए हम पहले बोले एम क्या लोगे। अगर एम मान लेते हैं कि 50 ले लेते हैं, 50, तो कहता है डियर एग्जिस्ट, कम से कम एक नेचुरल नंबर मिलेंगे जो ये कंडीशन फॉलो करेंगे। तो हम ऐसा कर देते हैं ना, एन बराबर कितना ले ले, बोलिए, 51 कर दें। हाँ सर, तो ट्रू हो जाएगा सर। तो हाँ, तो देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक भी, क्या एक भी मिल रहा है? तो मिल जाएगा। अगर मान लेते 51 कर दिए, तो m/n कर देते, कितना हुआ? 50/51। और ये लेस देन तो 1 होंगे, और जब लेस देन 1 होंगे तो आपको पता है कि ये s जो है 0, 1 में बिलोंग करता है। तो s जो है, इससे एक नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग s को ले लेते हैं। s ध्यान रखिएगा, हम लोग लेते हैं एट s बराबर 51/52। आपको पता है 51/52 जो है ना, 51/52 जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा 50/51, ठीक है। ये ग्रेटर देन हो जाएगा, आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये ग्रेटर देन हो जाएंगे
इसका मतलब हो गया कि s जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा आपके m/n। तो कुछ भी लेना है, कुछ भी यहाँ पे लीजिए, उसके लिए कम से कम एक नेचुरल नंबर मिलेगा। हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, जो कि ये कंडीशन फॉलो करेगा स्ट्रिक्टली। हाँ तो स्ट्रिक्टली हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। जैसे होता है ना n/n+1, वैसे ही ना हम ये लिए हैं। तो ये जो होता है टेंड करता है 1 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है n/n+1। मतलब अगर 1/2 से ये बड़ा हो जाएगा, 2/3 ये बड़े हो जाएंगे, 3/4 ये बड़े हो जाएंगे, 4/5 ये बड़े हो जाएंगे, 5/6 इस तरीके से चलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो, ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा कर देते हैं, चलिए ये तो हो गया, आप मान लेते हैं, अगर सुनिएगा, अगर हम लोग m/n ले लेते हैं, कुछ भी है ये आपके, आप कुछ भी ले सकते हो ना, उसके लिए एक मिलना चाहिए। अगर हम लोग दोनों ले लेते हैं तो आप मुझे यहाँ से बताइए कि m/n कितना होगा, 1 होगा। और 1 जो होगा ये तो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएंगे लेस देन ग्रेटर देन, दैट इज s जो होगा लेस देन होगा m/n। क्यों? क्योंकि s कहता है कि हम तो 0 और 1 के बीच में है। तो 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब 1 से तो पक्का छोटा है। तो अगर आप कुछ भी नेचुरल नंबर लोगे यहाँ पे, उसके लिए सेम टू सेम हम उठा लेंगे, तो एक नंबर तो मिल गया, ये कंडीशन फॉलो हो गया। तो एनी हाउ ये कंडीशन आपके तो फॉलो हो ही जाएंगे डियर एग्जिस्ट की वजह से, ठीक है। एक छोड़िए ना, हम बहुत सारा दिखा सकते हैं, बहुत सारे में फॉलो नहीं भी होंगे। अब इसको अगर हम लोग 10 कर देते हैं तो फॉलो नहीं होंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं है, देयर एग्जिस्ट है। चलिए ये वाले बी नंबर, बी नंबर सर ये भी ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो और जाएंगे, सी भी। बिल्कुल ठीक है। सेम टू सेम तरीके से आपको सोचना है कि ये जो है m/n से, एक तो यहाँ पे आपके बड़े थे और एक आपके यहाँ पे छोटे हैं, तो दोनों ही केस में देखिए ये वाले हमने कर दिया जब दोनों बराबर लेते हैं, दोनों बराबर लेते हैं, इस केस में आपके ये वाले हो जाएंगे, कुछ भी लीजिए दोनों बराबर में काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी ट्रू है। और पहला वाला s जो है उनसे बड़ा होगा, हम ऐसा ले लेंगे n/n+1, बस काम खत्म, इनसे बड़ा हो जाएगा s, n/n+1 ले लेंगे तो पहला वाला के लिए हो जाएगा। और एक चीज बताएं, पहले वाले में आर्किमिडीज प्रॉपर्टीज भी कहता है, याद है आर्किमिडीज प्रॉपर्टीज हम लिखाए थे। हाँ, कोई दो यस एक सर। नेचुरल नंबर, एक इंटीजर ऐसा मिलेगा, एक इंटीजर कि सच दैट कि आपके जो nx है ग्रेटर देन y हो जाएगा, ऐसा याद है, nx ग्रेटर देन y हो जाएगा। इसका मतलब x ग्रेटर देन हो जाएंगे y/n, यही चीज है यह आर्किमिडीज प्रॉपर्टीज से हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, ऑल्सो बाय आर्किमिडीज प्रॉपर्टीज, ऑल्सो बाय आर्किमिडीज प्रॉपर्टी, ऐसा हम लिख देते हैं इसको, तो आपको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है, आर्किमिडीज प्रॉपर्टी ऐसे लिख दिए, ये आपके माइंड में रहेगा कि अच्छा आर्किमिडीज प्रॉपर्टीज से भी हम लोग कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अच्छा तीसरा चौथा क्या कहते हैं, थर्ड फोर्थ क्या कहते हैं, सही होगा कि गलत होगा? फोर्थ तो नहीं हुआ सर। फोर्थ नहीं होगा, है सी ना, वाला सही होगा, डी वाला गलत होगा। सी वाला सही होगा। सी कहता है कि बराबर हो जाना, क्या हमेशा बराबर होगा? अब मुझे एक चीज बताओ, सर एग्जिस्ट तो करेगा सर, पर हमेशा बराबर नहीं होगा। हाँ तो हमें यहाँ पे कहता है ना कि फॉर ऑल के लिए एक मिलना चाहिए जिसमें कि वो बराबर हो। तो फॉर ऑल के लिए कुछ भी अगर हम नेचुरल नंबर ले, उसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए जिसमें कि ये बराबर होना चाहिए। तो आप मुझे एस बताओ कहाँ से बिलोंग करता है, 0 से 1। तो अगर हमको लेट मान लेते हैं एस बराबर, अगर हम लोग ले लेते हैं 1/√2, बात समझिएगा, कितना ले लेते हैं 1/√2, क्या ये बिलोंग करेगा? बिल्कुल बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में, 1/√2। फॉर मतलब वो ये देखिए, ये तो आपको करना है, कंडीशन कुछ भी के लिए एक आपको मिलना चाहिए कि ये बराबर हो जाए। तो 1/√2 बिलोंग करता है, मान लेते हैं यहाँ का उठा लेते हैं, तो 1/√2। अब 1/√2 उठा लिए, चलिए सोचते हैं, तो क्या कोई दो नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा जो इसको हम लोग इस तरीके से लिखे तो 1/√2 हो जाए? ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है, ये रेशनल टाइप से है, रेशनल टाइप से है ना।
तो क्या ऐसा कोई मिल सकता है जिसमें कि 1/√2 आ जाएगा? नो सर। कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। इवन आपको हम इतना बताते हैं, इसमें कितना इरेशनल है, इनफाइनाइटिमिटी, इनफाइनाइटली मीनी इरेशनल है। सारे इरेशनल के लिए एक भी आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो कि हम इरेशनल को m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फॉर ऑल ऐसा लिखते हैं, for all m belongs to natural number, there does not exist any n belongs to natural number such that कि आपके जो यहाँ पे हैं s बराबर 1/√2 इक्वल टू, या हम ऐसा लिखते हैं 1/√2 इक्वल टू m/n। ठीक है, ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलने वाला है नेचुरल नंबर, कोई भी आप यहां से ले लीजिए जिसके लिए आपको ये 1/√2 हो। इसका मतलब ये तो गया भाई, ये गया। अब आगे बोलिए, क्या लगता है चौथा नंबर? ये नो भी तो सर। कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा। कहता है कि कोई भी के लिए एक मिलना चाहिए कि ये हो जाए। अब इसी को चौथा नंबर को तो ऐसे भी काट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल के लिए ले लेते हैं, m बराबर हम लोग 50 नेचुरल नंबर से है, तो इसके लिए क्या कोई भी तुमको नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। सच दैट कि आपके s जो है बराबर m+n हो जाए। आप खुद ही सोच के देखो ना, 50+n बराबर आपके बिलोंग करने चाहिए 0 से 1। पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल होंगे जब n नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है कि नहीं? जो कि आपके बिलोंग करेंगे कहाँ पे? 0 से 1 के बीच में। ये तभी होगा ना, कम से कम ये कुछ नेगेटिव होगा। 50 है, ये हो सकता है कि अगर 49.5 हो जाए, 49.5 माइनस में, तभी तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 0.5 की इसमें आ जाएगा। पॉसिबल नहीं है, तो अगर कुछ भी एक ले लेते हैं, कट गया। इसमें कोई भी नहीं मिलेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। पर्टिकुलर एक भी एग्जाम्पल के लिए कट गया तो हो गया। पहला वाला ट्रू फॉर ऑल के लिए क्यों है? क्योंकि आर्किमिडीज प्रॉपर्टी से हो जाएगा। दूसरा वाला अगर हम लोग दोनों बराबर ले लेते हैं तो हो जाएगा। बोलेंगे सर तो एक ही एग्जाम्पल है। नहीं, इसमें सारा हो गया। आप बोलिए ना, आप यहाँ 50 कीजिएगा, हम भी इसको देर एग्जिस्ट में 50 ले लेंगे, बन जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, हमेशा करेगा। तो आपके ये वाले भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन जो होंगे ओनली ए एंड बी हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में ये क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर कितने होंगे? ओनली ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए तो ये क्या होना चाहिए? सर इसका ए वाला तो ट्रू है, बट ए वाला बी ट्रू है? सी डी में कंफ्यूजन है। चलिए ठीक है, ये वाला ट्रू है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। लेट फॉर अ सेट x, ओके, फॉर अ सेट x, लेट px बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, मतलब पावर सेट है। px क्या इज द पावर सेट ऑफ x, एंड ओमेगा x बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन को ओमेगा x करके लिखते हैं, सच दैट कि f से x से 0 1 में जा रहा है। मतलब ओमेगा इज द कलेक्शन द ऑल द फंक्शन f सच दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू 0 1। ओके, देन इफ x इज फाइनाइट देन px इज फाइनाइट। हाँ बिल्कुल सही। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा? तो देखो ये है ओमेगा एक्स जो है, ओमेगा एक्स कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस, ओमेगा एक्स कलेक्शन ऑफ, थोड़ा सा ओमेगा एक्स collection of all functions such that f is a mapping from x to 0 1। ठीक है, ऐसा हो गया। तो कार्डिनलिटी अगर ओमेगा एक्स का देखे तो कितना हो गया? तो 2 पर पावर हो जाएंगे कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, क्योंकि 2 पर पावर इसका कार्डिनलिटी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ये हो जाते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ये हो गया आपके, दिस इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, ओमेगा एक्स। ठीक है, तब कहता है कि अगर x फाइनाइट है तो px फाइनाइट होगा। हाँ बिल्कुल, px क्या है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो ये पावर सेट का भी कार्डिनलिटी 2 पर पावर x होता है। और यहाँ पे भी हो गया। यहाँ होने का रीजन है क्योंकि आपके जो कोडोमेन में 2 ही एलिमेंट है, 3 एलिमेंट होते हैं तो 3 पर पावर x होते हैं, तो इसलिए ऑल्सो
कार्डिनलिटी ऑफ पी एक्स को भी अगर हम लोग लिखेंगे तो ये भी हो जाएंगे 2 पर पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, मतलब इसमें इम्टी जो आपके सबसेट है वो मिलाकर है ना, इम्टी वाले भी। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए के लिए इफ एक्स इज फाइनाइट, अगर एक्स फाइनाइट है तो इम्प्लाई कर गया पी एक्स ऑल्सो फाइनाइट, देन द पी एक्स इज ऑल्सो फाइनाइट। हाँ बिल्कुल, पी एक्स ऑल्सो फाइनाइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए ट्रू। बोलिए बी के लिए क्या करेंगे? बी के लिए कहता है कि एक्स और वाई आर फाइनाइट सेट। वाई क्या है? वाई के बारे में अच्छा ठीक है देख लेंगे, दोनों फाइनाइट सेट है। इफ देयर इज ए वन वन corresponds, वन वन correspond का मतलब क्या होता है? वन वन correspond का मतलब तो वही 1-1 फंक्शन की बात कर रहा है ना? वन वन correspond का मतलब होता है वन वन के साथ ऑन टू भी होना। ठीक है, अच्छा, ओके। वन वन correspond जब भी लिखेगा इस तरह से, इसका मतलब होता है वन वन ऑन टू दोनों, वन वन correspondence का मतलब वन वन ऑन टू दोनों। ठीक है, तो एक्स एंड वाई विद अ फाइनाइट सेट इफ देयर इज ए वन वन correspondence बिटवीन पी एक्स एंड पी वाई, मतलब वन वन ऑन टू दोनों है, देन देयर इज ए वन वन correspondence बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या ये सही होगा? हाँ जी, कहता है कि अगर पी एक्स और पी वाई के बीच में वन वन ऑन टू है, इसका मतलब दोनों का कार्डिनलिटी सेम है। तो अगर दोनों का कार्डिनलिटी सेम है तो एक्स वाई का भी तो कार्डिनलिटी सेम होगा, दोनों के बीच में भी एक फंक्शन वन वन ऑन टू मिल जाएगा। क्यों बोल रहे हैं दोनों का कार्डिनलिटी सेम से ये हो जाएगा? क्योंकि एक्स और वाई फाइनाइट है ना जी। तो आप सोच के देखो, कोई पावर सेट का कार्डिनलिटी मान लेते हैं बी नंबर के लिए, कि आपको पता है कि पावर सेट का कार्डिनलिटी जो है वो बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टू टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स बराबर हो जाएंगे टू टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ वाई। तो सर अगर इनफाइनाइट रहेगा तो नहीं होगा ना? इनफाइनाइट के केस में नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि इनफाइनाइट तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों टाइप से आ जाएगा, है ना। आर का भी इनफाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल होता के है, केस में भी नहीं बोल पाएंगे। हाँ आर का भी अनकाउंटेबल होता है, और पावर सेट ऑफ आर करेंगे वो भी अनकाउंटेबल होता है, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी वन वन ऑन टू नहीं ना हो पाएगा, है ना। तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पे फाइनाइट है, तो अगर ये है तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, तो हम बोले हुए हैं अगर कार्डिनलिटी सेम है तो अगर वन वन है तो ऑन टू हो जाएगा। तो कहता है इन दोनों के बीच में तो वन वन ऑन टू है, अगर इन दोनों के बीच में वन वन ऑन टू है तो उसी तरीके का मैप एक डिफाइन कर देंगे जो इन दोनों के बीच में वन वन ऑन टू हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन से हम तुमको बता रहे डायरेक्ट डायरेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं तो दोनों के बीच में मिल जाएगा। देखो अगर इन दोनों के बीच में नहीं होता है तो यहाँ पे भी चांस है कि ना भी हो, सिर्फ कार्डिनलिटी बराबर होने से वन वन ऑन टू नहीं हो जाता है ना। अगर यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, मान लो किसी एक में ही सबको मैपिंग करा दिए तो वन वन ऑन टू दोनों ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना दोनों के पावर सेट के बीच में वन वन ऑन टू है। तो जब यहाँ है उस हिसाब से यहाँ भी वही मैप काम कर जाएगा, बस यहाँ पे पावर सेट के एलिमेंट के साथ था, यहाँ पे एलिमेंट के साथ होंगे। ठीक है, तो ये बी नंबर गलत नहीं है कहीं से भी। अब कहता है देयर इज नो वन 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 टू बिटवीन एक्स एंड पी एक्स। हाँ बिल्कुल सही, इसके बीच में वन 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 टू नहीं होगा, चाहे एक्स आपका फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। जैसे कि एक्स बराबर नेचुरल नंबर, तो पी एक्स कितना हो जाएगा, पी एक्स का हो जाता है अनकाउंटेबल और ये होता है काउंटेबल, तो दोनों के बीच में वन वन ऑन टू तो कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ वन वन बोलता तो हो जाता है ना, सर वन वन 1-1 हो जाते। कोरेस्पोंडेंस मतलब कोरस्पॉन्डेंस का मतलब ऑन टू भी बोलना, तो ऑन टू बाइजेक्टिव नहीं हो हो गया। पाएगा, है ना। ऑन टू नहीं हो पाएगा, कभी होगा ही नहीं। कोई सेट एक्स और पी एक्स के बीच में कभी ऑन टू हो ही नहीं सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू मैप बिटवीन, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, वन वन तो कर जाएगा, ऑन टू नहीं करेगा, बिटवीन एक्स एंड पावर सेट ऑफ एक्स, क्योंकि पावर सेट का कार्डिनलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा एक्स के मुकाबले में, ऑन टू कभी नहीं करेगा, चाहे फाइनाइट हो एक्स या इनफाइनाइट हो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोनों का कार्डिनलिटी हमेशा डिफरेंट होता है, तो हाँ हाँ डायरेक्टली हाँ बोल हाँ, सकते अगर काउंटेबल है, मान लो काउंटेबल है, तो काउंटेबल में अगर ये फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट होगा तो बहुत ज्यादा होगा, तो नहीं होगा।
और ये अगर काउंटेबल में इनफाइनाइट है तो इसका कार्डिनलिटी एलिफ नॉट, तो इसका कार्डिनलिटी क्वांटूनम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं नेचुरल नंबर का पावर सेट एकदम सीधे सीधे क्वांटूनम हो जाता है ना, 2 पर पावर एलिफ नॉट जो होता है, तो तब भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि बोलता है ऐसा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे बोलता है देयर इज ए 1-1 कोरस्पॉन्ड बिटवीन इतना और इतना, हाँ ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा, देखिए इसका कार्डिनलिटी और इसका कार्डिनलिटी सेम है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, तो दो ही एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना है? इतना है। और पावर सेट अगर सेम रहते तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है? इतना है। तो इनके बीच में एक 1-1 ऑन टू हो सकता है। हर एक फंक्शन इसके एक सबसेट पे हम लोग कर देंगे, एक्स के सबसेट पे एक मैप कर देंगे। दोनों का कार्डिनलिटी जो है एक है, चाहे वो काउंटेबल में हो या अनकाउंटेबल में हो, सेम टू सेम ही जाने वाला। अगर ये एलिफ नॉट है तो ये भी एलिफ नॉट है। समझ में आया ना? तो ये चीज है, तो इसलिए इसके बीच में तो हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डिपेंड करेगा एक्स क्या लेते हैं, उस हिसाब से मैपिंग करेंगे। ध्यान रखना, डोमेन जो होगा यहाँ पे एक फंक्शन होगा, मतलब एक एलिमेंट जो होगा फंक्शन होगा, और उसका मैपिंग करेंगे एक सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि पावर सेट का एलिमेंट कैसा होता है? पावर सेट का एलिमेंट होता है सबसेट, सबसेट ऑफ एक्स, एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और इसका एलिमेंट कैसा होगा? एक फंक्शन, फंक्शन खुद एक एलिमेंट होगा, और दोनों के बीच में एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे। मतलब समझ में आ रहा है? अगर हम इसको थोड़ा सा दिखाना चाहें तो आपका डी के लिए फाई इज ए फंक्शन फ्रॉम यहां से लेकर कहां तक, इस तरीके से, सच दैट कि जो आपके फाई एक फंक्शन है और इसका डोमेन में कौन एलिमेंट है? एक मैप ही है। और यहाँ पे कैसा जाएगा? तो यहाँ पे जो है ये आपको कन्वर्ट होकर यहाँ पे एक सबसेट पे जाएगा। इसका सबसेट ले लेते हैं हम लोग कोई S1, ठीक है, और वेर ऐसा लिख देते हैं, वेर एफ बिलोंग करेंगे आपके मैपिंग से, एंड S1 जो है ये बिलोंग करेंगे पावर ऑफ एक्स से, क्योंकि पावर ऑफ एक्स मतलब पावर सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब ये जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से हम अलग अलग मैपिंग कर देंगे उससे, और क्या। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, सेम टू सेम लिख रहे हैं। देखिए ना, अगर यहाँ एक एलिमेंट और दे देता -1 तो इसके हो जाते 3, और यहाँ 2, फिर नहीं हो पाते, फिर नहीं हो पाते। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि इसके, तो इसके एक्चुअली में देखा जाए तो चारों ऑप्शन सही है। सर px से अगर phi x ये लेंगे तो भी फंक्शन बनेगा तो ना? भी हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। उस केस में एक सबसेट एक मैपिंग पे जाएगा, तो भी हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये नॉर्मल मैपिंग नहीं बनेगा, क्योंकि इसका मैपिंग का एलिमेंट एक फंक्शन है, और जब आपके कोडोमेन में जाएंगे रेंज सेट, वो एक सबसेट है। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन देगा तो हम बनाएंगे उस हिसाब से सोच सोच के, लेकिन ये जनरल में हो जाएगा, जनरल में हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि कार्डिनलिटी सेम है, ठीक है, इसलिए हो जाएंगे क्योंकि कार्डिनलिटी सेम है। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट का है, अगर 5 मिनट आपको लगते हैं सोच के समझने में, 7 मिनट भी लग जाते हैं तो भी सही है, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चंस आप बना लेती हो, मान लो एटलीस्ट अगर 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेती हो, अगर आपको एवरेज भी मान लेते हैं कि 7 मिनट लगते हैं, तो 70 मिनट में 10 क्वेश्चन का मतलब 47.5 मार्क्स होता है। अगर इसी एवरेज पे भी देखें, 7 मिनट एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं ना, इसमें भी देखें तो आपके कितने हो गए, 140 मिनट्स में मान लेते हैं तो आपके कितने हो गए, 80-95 मार्क्स के करीब करीब गए। बाकी उधर करोगे तो आप 110 प्लस लेके आ सकते हो। अब 110 में इजीली मतलब आपका जीआरएफ हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा किसी भी कैटेगरी में हो। ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्ट ही रैंक देता है ना, बाकी तो आपके हर क्वेश्चन थोड़ी उतने टाइम लगेंगे, कुछ कम भी तो लगेंगे। तो मल्टीपल सेलेक्ट रैंक देता है, ये ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन नहीं कराता है। और थोड़ा सा जनरल एप्लीट्यूड पढ़ रहे हो क्या आप लोग? कुछ भी जनरल एप्लीट्यूड में खुद से या कुछ समथिंग? अभी तक तो हुआ ही नहीं है। पढ़े हो जनरल एप्लीट्यूड? यस सर। अच्छा, तो थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना है ना, और वो देखना पड़ेगा। मुझे उतना भी अभी माइंड में है नहीं कि हम वो क्लास करा पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक लास्ट में, इस बार तो नहीं, अगर इस बार उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट हो जाए सबका तो बेहतर है, नहीं तो जून वाले में हम कराएंगे, प्रयास करेंगे कि वो जनरल एप्टीट्यूड का अलग से टाइमिंग देके हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, खास करके रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले तो करा देंगे, और कुछ इंग्लिश वगैरह के भी आते हैं तो वो सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उस पर बैकग्राउंड मेरा पकड़ थोड़ा कम है, लेकिन रीजनिंग मैथमेटिक्स वाले करा देंगे। चलिए, कोई नहीं।
तो क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में अगर 5 भी सही हो जाता है, 4 भी सही हो जाता है ना, तो एक प्लस पॉइंट है, वो बात ये होता है। 10 नंबर बोलिए। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल नंबर, let R denote the set of all number and Q be the set of all rational number। ये हो गया आपके सेट ऑफ ऑल नंबर R, Q be the set of all rational number। ठीक है। अपसाइलन का वैल्यू 0 से 1/2 क्लोज्ड, ए अपसाइलन विद ओपन इंटरवल। अच्छा, 0 से 1 माइनस अपसाइलन, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम लेंगे तो 0 से 1/2 जाएगा, मिनिमम लेंगे तो ये 0 से 1 जाएगा। नहीं, 0 से 1 मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो जाएगा 0 से 1/2। ठीक है, ओके। अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। सर मेरा सुप्रीमम ए क्या और बी होगा? आ रहा है। कितना आ रहा है? ए बी, ए बी। ए और बी, चलो ठीक है। तो थोड़ा सा ना हम पहले इसको समेट लेते हैं, क्या क्या डाटा दिया गया है। कहता है कि एप्सिलॉन जो है ये बिलोंग करेगा 0 से 1/2 क्लोज्ड, ओपन ए एप्सिलॉन विद ओपन इंटरवल। तो ए एप्सिलॉन क्या है? तो ए एप्सिलॉन कहता है कि 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो ए एप्सिलॉन का मैक्सिमम रेंज क्या होगा बोलिए? तो ए एप्सिलॉन हो सकते हैं आपके, अगर हम एप्सिलॉन का वैल्यू 1/2 दे दें, कितना? एप्सिलॉन का वैल्यू 1/2, तो ए 1/2 का मतलब हो गया 0 से लेकर 1/2, क्योंकि 1 माइनस 1/2 करेंगे तो। अच्छा, अगर हम लोग ए एप्सिलॉन का वैल्यू 0 भी दे सकते हैं, तो ए 0 अगर हम लोग दे दे, एप्सिलॉन का वैल्यू 0, तो ओपन है, सॉरी ओपन है, तो ये हो जाएंगे आपके 0 से 1। कहने का मतलब ये जो ओपन इंटरवल बनेगा ए एप्सिलॉन, ये सब ज्यादा से ज्यादा 0 1 तक जा सकता है, और कम से कम जो है 0 1/2 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो कहता है सुप्रीमम, लिमिट सुपीरियर की बात कर रहा है क्या? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से नहीं लिखा है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सुप्रीमम क्या होंगे? नहीं नहीं, 2 बार सुप्रीमम कैसे होगा? एक ही बार ना रहेगा, है कि नहीं? तो सुप्रीमम 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 कहता है इसका 1 से छोटा होगा, ये एप्सिलॉन का। नहीं नहीं, ये तो बात गलत हो गया ना जी, पहला नंबर। सुप्रीमम कहने का मतलब क्या हुआ? सुप्रीमम कहने का मतलब क्या हुआ? आपका यहां जा सकता है, एप्सिलॉन ले रहे हैं तब, लेकिन अगर 1/2 से थोड़ा सा भी छोटा कर रहे हैं तो भी तो ये आपके ओपन ही है। 1/2 से हल्का कम करेंगे तो ऐसे भी ओपन है, वैसे भी ओपन है। समझ में बात आ रहा है? तो भी तो सुप्रीमम 1 ही जाएगा, सुप्रीमम 1 से तो कोई नहीं रोक पाएगा। ये वाले हो सकते हैं ना। अब साइलेंस जैसे कि 0 से थोड़ा बढ़ा लेंगे, हल्का भी बढ़ा लेंगे, मान लेते हैं 0 से हल्का भी आप बढ़ा लोगे, तो आपके जो ए अपसाइलन का रेंज है, जैसे 0 से हल्का बढ़ा लेते हैं, कितना लेते हैं? तो 0.000001 मान लेते हैं, हल्का सा बढ़ा लिए। उस केस में इसका सुप्रीमम कितना होगा? तो अगर हम लोग ए अपसाइलन लिखते हैं, समझिएगा, ए अपसाइलन लिखते थे, कितना होगा? 0,0.99999 चलते हैं, राइट? इसका सुप्रीमम कितना होगा बोलिए? इसका सुप्रीमम कितना होगा? ध्यान रखिए, ये फिक्स थोड़ी है, ये तो कुछ घट रहा है, 1। तो ये तो 1 ही चला जाएगा, क्योंकि ये आप इसको रोक नहीं ना पा रहे, ये और भी हो सकता है, तो और भी 9 जाते जाएगा। तो आप थोड़ा सा भी करो ओपन में भी तो फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वल एप्सिलॉन हो या एप्सिलॉन से बड़ा हो, तो सुप्रीमम 1 से छोटा नहीं होगा, सुप्रीमम 1 ही होगा। तो सुप्रीमम जो है इस केस में अगर हम लोग देखें, तो सुप्रीमम सुप्रीमम जो होंगे ए एप्सिलॉन का, वो 1 हो जाएगा, जहां पे एप्सिलॉन का वैल्यू या तो आप स्ट्रिक्टली 1/2 से छोटा लो और 0 से बड़ा करो, या इक्वल भी लगा दो, फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही होने वाला है। नहीं तो डेफिनेशन से हम काट देंगे, आप बोलोगे 1 से कम। अब जैसे ही बोलोगे कि अच्छा सुप्रीमम 0.99999 होता है, हम बोलेंगे इससे भी बड़ा एक एलिमेंट दिखा देंगे, जो कि उस हिसाब से एप्सिलॉन ले लेंगे, और उससे भी बड़ा एक एलिमेंट हो जाएगा जो कि एप्सिलॉन में है, तो गड़बड़ हो जाएगा बात। सर हम लोग कितना भी बड़ा एलिमेंट ले लेंगे, लेकिन वो 1 तो कभी नहीं अटेंड करेगा ना सर। नहीं तो सुप्रीमम है ना, हाँ हमने तो ये थोड़ी कहा कि मैक्सिमम है, ये ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट अलग चीज है, सुप्रीमम क्या होता है? सेट का घर का हो भी सकता है, उसके बाहर का भी हो सकता यस सर। है ना। एक होता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लिखा होगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है वो सेट का ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सुप्रीमम जरूरी थोड़ी है। सुप्रीमम इज द लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड के कलेक्शन में सबसे छोटा,
बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ हाँ हाँ, ये ध्यान से, वो आप जो बोले वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात है। ये हो गया, पहला तो गलत है जी, पहला गलत है। दूसरा क्या होगा? दूसरा कहता है कि एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जो है 0 1 से, तो कहता है इन्फीमम ऑफ एप्सिलॉन 1 लेस देन होगा इन्फीमम ऑफ एप्सिलॉन 2। क्या ये बात सही है? हम्म हम्म क्या ये बात सही है? स्ट्रिक्टली बोल रहा है, स्ट्रिक्टली ना, मुझे तो नहीं लग रहा, स्ट्रिक्टली बोल रहा है। देखिए, पहले हम लोग एप्सिलॉन 1 के लिए करते हैं। अगर हम लोग ए एप्सिलॉन 1 कर देंगे तो कितना होगा, अब बोलिए, लिख सकते हैं ना? और ए एप्सिलॉन 2 करेंगे तो कितना लिख सकते हैं? अच्छा, दोनों का इन्फीमम बताइए, इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1, अरे इन्फीमम तो 0 ही है, वही सर, 0 ही होगा में सर। और इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 सबसे छोटा वैल्यू तो 0 ही है, तो दोनों तो बराबर है इन्फीमम में, है ना? तो अगर हम लोग कोई भी ले लें, यहीं से करते हैं इधर में, तो अगर आप इन्फीमम जो है कोई भी एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन 1 लेस देन एप्सिलॉन 2 फर्क नहीं पड़ता, वो तो इधर के लिए है। इन्फीमम में कहाँ फर्क पड़ रहा है? इन्फीमम में सुप्रीमम कहाँ फर्क पड़ेगा। पड़ रहा है? हाँ, सुप्रीमम में फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको पता चल गया कि इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 जो है ये बराबर हो जाएंगे इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2, जबकि ये वाला वैसे, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा बोलिए, सुप्रीमम बोल रहा है, सुप्रीमम किसका ज्यादा होगा? आप ये सब सोचो ना जी, सुप्रीमम सर इसका एप्सिलॉन 2 का। एप्सिलॉन 2 का ज्यादा होगा? अरे नहीं सर, घट रहा है। 1 का हुआ सर, क्योंकि देखो, अगर एप्सिलॉन 2 आपका एप्सिलॉन 1 से बड़ा है तो हाँ हाँ इसमें से सर 1 सर, से जो घटा रहे हैं ना, माइनस है, हाँ हाँ, तो 1 ये माइनस कम है। घट रहा है, तो सुप्रीमम तो इसका ना ज्यादा हो गया। यस सर। हाँ, ये बी के लिए और सी के लिए, दोनों के लिए जाएगा, ये हो गया आपके बी एंड सी के लिए, सॉरी बी के लिए नहीं, हाँ ये बी के लिए भी था, बी के लिए और सी के लिए भी, ठीक है। तो एंड हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सुप्रीमम जो है ए एप्सिलॉन 1 का, तो देखिए ये छोटा है, छोटा है तो छोटा घटाएंगे तो ये वैल्यू 1 माइनस एप्सिलॉन ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर 1 माइनस एप्सिलॉन 2 से, तो सुप्रीमम जो बड़ा हो जाएगा सुप्रीमम ए एप्सिलॉन 2, क्योंकि एप्सिलॉन 2 बड़ा है, 1 से घटेगा तो ये छोटा होगा, तो एज कंपेयर ये हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका तो सी तो सही हो जाएगा। डी के बारे में क्या ख्याल है? डी के बारे में क्या ख्याल है? बोलिए डी के बारे में। सी को हम थोड़ा सोच रहे हैं और अच्छा से लिख दे क्या इसको, ऐसा कर सकते हैं सी के लिए कि एप्सिलॉन 1 जो है ये छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन 2, तो माइनस लगा देते हैं, तो माइनस एप्सिलॉन 1 बड़ा हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन 2, एक जोड़ देते हैं इसमें, तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 बड़ा हो जाएंगे 1 माइनस एप्सिलॉन 2। अब इसका मतलब सुप्रीमम कर देंगे, है ना? तो ये वाला का ये बड़ा हो जाएगा सुप्रीमम इनसे, तो वो हो गया यहाँ से, और क्या, जब ये बड़ा है तो सुप्रीमम इसका ज्यादा जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे ही सोच सकते हैं। डी के लिए क्या बोलिएगा, बोलिए डी होंगे कि नहीं होंगे? कहता है कि ये एप्सिलॉन लेते हैं तो ये वाले हो गए, जिसका रेंज हमने बताया था, मिनिमम ये इंटरवल, मैक्सिमम ये इंटरवल। कहता है कि इसमें इंटरसेक्शन की रेशनल से, चलिए इनके इनके बीच में मतलब 0 1/2 इंटरवल से लेकर 0 1 तक जो भी इंटरवल आएगा अलग अलग एप्सिलॉन के लिए, उसका इंटरसेक्शन कर दिए रेशनल से, ठीक। अब यहाँ पे कहता है ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ले रहे हैं आर माइनस क्यू, दोनों का सुप्रीमम जो सेम होगा, आर माइनस क्यू मतलब समझ में आ रहा है ना, इरेशनल, क्यू का कॉम्प्लीमेंट। कहता सुप्रीमम ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू का कीजिए या सुप्रीमम ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन इरेशनल वाला कीजिए, दोनों का सुप्रीमम सेम होगा। तो आइए ना यहीं पे देखते हैं, ये जो है इंटरवल ये क्या रेशनल से है कि रेशनल से है कि कहां से, ये तो रियल है, हाँ या ना, रियल है, तो इसी का सुप्रीमम तो 1 है ना?
अब अपसाइलन जो हमने लिया है जिसका रेंज दिया 0 से 1/2, तो ये रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो आप कुछ भी ले लो इस इंटरवल के बीच में से, रेशनल लो या इरेशनल लो, सुप्रीमम तो हमेशा 1 ही होगा। इरेशनल भी लोगे तो क्या लोगे, 1 माइनस अपसाइलन के नजदीक नजदीक में इरेशनल भी लोगे, जैसे कि यहाँ 1 के लेफ्ट साइड में इनफाइनाइटली इरेशनल है, एकदम 1 से करीब करीब में, तो भी तो सुप्रीमम 1 है, और रेशनल है तो भी तो सुप्रीमम 1 है। सुप्रीमम कैसे चेंज होगा? चाहे अब इस इंटरवल का इसको लिखने का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल, और इसको लिखने का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल इरेशनल। कहाँ का? इसका। तो दोनों केस में ही तो सुप्रीमम आपका हुआ। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देते हैं आपसे, तो ये तो मेरे हिसाब से सही है। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर हम बोल दे कोई सेट है, एक्स लेना है बिलोंग्स टू क्यू, ध्यान से देखिएगा, सच दैट कि जो एक्स है ना, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, और सच दैट कि 0 से जो है एक्स का वैल्यू 3 तक है। अब बोलिए इसका सुप्रीमम क्या होगा? और सेम S1 कर देते हैं, S2 कर देते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे वैसा वैसा एक्स लेना है कि एक्स बिलोंग करता है क्यू का कॉम्प्लीमेंट में, और 0 से लेकर वही एक्स का वैल्यू 3। अब बोलिए इस केस में सुप्रीमम क्या होगा? 3, इसका भी दोनों केस में सुप्रीमम 3 3 होगा, 3। इसका भी सुप्रीमम 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, तो वही चीज तो है। कहता है कि 0 से 3 इंटरवल में सारा रेशनल का पिक करते हैं, ये सेट है इसका सुप्रीमम, और ये सारा इरेशनल। वही चीज तो है यहाँ पे। ये एक इंटरवल है, यहाँ ओपन है, हमने यहाँ क्लोज लिखा, कोई बात नहीं, आप ओपन कर दीजिए। इसमें से सारा रेशनल ले रहे हैं और सारा इरेशनल ले रहे हैं, तो सुप्रीमम बराबर होगा। हाँ बिल्कुल बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीमम में बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन या सर इसको अगर हम अलग दे, पहले ए इंटरसेक्शन क्यू को देखें, हाँ, तो ए में तो 1 है नहीं, तो उसके उससे बाद फर्क नहीं पड़ता ना, सुप्रीमम क्यू को में फर्क नहीं 1 है, पड़ता। क्यू में 1 है, ए में 1 नहीं है। फिर उसके हम्म, उस सेट को पहले निकालेंगे, फिर हम्म, उसके बाद इंटर सुप्रीमम अगर को लगाएंगे हम्म, तो ठीक है, तो अलग। उससे उससे कोई ज्यादा खासा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीजें हैं। लिखिए, ठीक है, वैसा भी हम लोग सोच सकते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसा करके, ये हो गया ना ए इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है ना? ठीक है, और या डेन से भी तो बोल सकते हैं, डेन से भी सुप्रीमम का केस बोल सकते हैं यहाँ से, कि डेंस, ये भी तो डेंस है ना, ये डेंस इन कहाँ पे है? डेंस इन क्यू में है। नहीं, डेंस इन क्यू नहीं, डेंस इन इटसेल्फ है ये, डेंस इन इटसेल्फ। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, उससे हटा देते हैं इसको। ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितने हो जाएंगे बोलिए, क्यू का कॉम्प्लीमेंट में भी? तो क्या लिखेंगे इसमें से? वही हो गया, एक्स बिलोंग करेगा क्यू का कॉम्प्लीमेंट में सच दैट 0 से लेकर एक्स का वैल्यू 1 माइनस एप्सिलॉन में। तो दोनों के दोनों केस में इसमें भी देखेंगे तो सुप्रीमम जो हो जाएंगे ये एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू का, ये हो जाएंगे। अभी हम 1 माइनस एप्सिलॉन ही लिख देते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू पे डिपेंड कर जाएगा, और ये सुप्रीमम हो जाएंगे ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट का 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि फिलहाल के लिए तो 1 माइनस एप्सिलॉन है ना, है। अब एप्सिलॉन मैक्सिमम में देते हैं 0 पे, तो 1 मतलब 1 जाता है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन है कर दिया, एप्सिलॉन आप 0 पुट कीजिए तो सुप्रीमम 1 दे देगा। ठीक है, तो जो भी एप्सिलॉन हो, एप्सिलॉन अगर मान लेते हैं कि 1/4 कर देते हैं, तो फिर सुप्रीमम 1 नहीं ना जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यस सर। अपसाइलन, पर्टिकुलर अपसाइलन के लिए तो हम लोगों ने यही लिख दिया। अब चाहो तो यहाँ पे भी कोई भी अपसाइलन के लिए केस कह रहा था ना, इसलिए हमने कर दिया था इसका 1। ठीक है, कोई भी अपसाइलन था वो। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो ये इसी को इतना ही रहने दिया, लेकिन है तो दोनों बराबर, है दोनों बराबर, तो ऑप्शन नंबर ठीक है। चलो, क्या समझ में आया बोलो? ए भी हो रहा था ना शायद तुम्हारा, ठीक हुआ, क्लियर हुआ? हाँ सर, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर इसका भी ए बी होगा। इसका भी ए बी। द सेट ऑफ ऑल फंक्शन, क्या पूछ रहा है? फॉलोइंग सेट आर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है ना जी, तो पहला का लिए कितना हो जाएगा, कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, ऑल फंक्शंस, तो 2 पर पावर क्वांटिनम, तो अनकाउंटेबल ग्रेट। है ना? तो ये हो गया अनकाउंटेबल। तो उसे ब्राइटनेस घटाना दीजिए ना। हाँ ठीक है, अनकाउंटेबल। अच्छा, इसका बोलिए।
सुपर पावर ग्रेटर अलिफ नॉट, देन सी। ये भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, अनकाउंटेबल बोल रहा है, उतना क्या ही करना है, काम खत्म। अनकाउंटेबल, ये वाला बोलिए, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, ये काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल। फाइनाइट सेट का कलेक्शन करना है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, इसका फाइनाइट सबसेट आपको पता है ना कैसा है, ऐसा लेते हैं, कोई एस है, यहाँ पे एक्स है, सच दैट एक्स इज अ फाइनाइट सबसेट, फाइनाइट सबसेट ऑफ एन। अब ये फाइनाइट सबसेट, हम ये तो पूरा लिखा हुए काउंटेबल होता है, कैसा, तो अब अगर एक एक एलिमेंट वाला लो, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स का वैल्यू 1, उस केस में फाइनाइट सबसेट ऐसा आता है, ये सारा का सारा, ये काउंटेबल। अगर दो दो कार्डिनलिटी वाला लेंगे तो उस केस में भी फाइनाइट सबसेट आ जाएंगे इस तरीके से, 1 और 2 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, ये सारा काउंटेबल। और सबका यूनियन करेंगे तो भी काउंटेबल, क्योंकि फाइनाइट सबसेट से। इस पे हमको लगता है हम 1 घंटा लेक्चर दिए हुए थे आपको क्लास में, यस सर, बताए है थे ना। सबको। हाँ, बहुत धीरे धीरे करके, ठीक है। एलिमेंट बढ़ाते हुए, एलिमेंट हाँ, बढ़ाते फिर हम एक एक सबका करके बढ़ा। यूनियन कर दिए इस तरीके से काउंटेबल करके। S1 ले लेंगे एक कार्डिनलिटी वाले सारे सबसेट्स नेचुरल नंबर का, S2 ले लेंगे 2 कार्डिनलिटी वाले। चलिए, तो ये तो सेट ऑफ ऑल, ये तो गलत हो गया, पहला नंबर अनकाउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल, तीसरा हो जाएंगे काउंटेबल। तो यहाँ से जो हम लिख सकते हैं कि S इज काउंटेबल, काउंटेबल। चौथा बोलिए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एन, अजय, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एन, ये भी तो हो गया आपके, हाँ, सुपर पावर अलिफ नॉट, सेट ऑफ पावर सेट का कार्डिनलिटी, सेट ऑफ ऑल सबसेट बोल रहा है ना, यस सर, कंटिन्यू तो पावर सेट हो गया, अनकाउंटेबल। तो सुपर पावर अलिफ नॉट, तो हाँ ये भी सर, तो हो हम गया। फाइनाइट ले लिए थे। देखिए यहाँ पे फाइनाइट बोल दिया, इसी का एक पार्ट है, पावर सेट का ही ना एक सेट है, पार्ट है, एक सबसेट है, ये एस जो है ना, इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ, है ना। तो ये तो अनकाउंटेबल है, लेकिन ये काउंटेबल, तो ये भी तो आ जाएंगे। गोलबोल हो गया ना आपका। चलिए, उम्मीद करते हैं, देखिए मल्टीपल सेलेक्ट अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आराम से ये सब बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा रहेगा एग्जाम में, ऐसी बात नहीं, बहुत टफ रहेगा, ऐसा रहेगा। कितना नंबर आ गया, 12 नंबर। बताइए तो इसका क्या किए थे। ए और डी सर करवा चुके हैं ये। और सर करा दिए हैं, संतोष सर। आप करवाए हैं सर, अच्छा, आपको हम बोलिए। करवा चुके हैं, हमें को याद नहीं। दिन भर में इतने क्लासेस हो जाते हैं ना कि भूल जाते हैं कि हम क्या कराए हैं और क्या नहीं कराए। हमको लगा कि संतोष सर की बात करें, वो तो ये सब कराएंगे नहीं। द सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मुझे एक बार पढ़ लेने दीजिए कम से कम। द सेट बी ए इनफाइनाइट सेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इफ देयर इज ए इंजेक्टिव और देन, अच्छा अच्छा, ये हम करवाए। कौन कौन सा ऑप्शन बोले आपने, यहाँ पे टिक लगा देते हैं, ए और डी। ए डी। देयर इज ए सब्जेक्टिव ऑन टू हो जाएगा, और दिस इज, हाँ हाँ हाँ, ये करवाए हैं, ये हम हो चुका है ना। ये हो गया, ये हम करा दिए हैं, डिस्कस्ड इन क्लास में हो चुका है, क्लास में कराया ना ये, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर सर ए इसका फंक्शन ए बी डी। ए बी डी, डी, हाँ सर, सी भी सही होगा, लेकिन सर सी में ये भी सर आप लिखवा चुके हैं नोट्स में। लिखा है ना। बट सी में सर आप, हाँ, जो सी वाला स्टेटमेंट है ना, उसमें एक पॉइंट छूटा है। अच्छा ठीक है, हम पढ़ते हैं पहले। नोट वाला क्या है ना, बहुत जगह से ढूंढ ढूंढ के अपना नोट्स पुराना हर जगह से करके वो हम किए थे, ताकि एक्चुअली वो हमको दोबारा खुद से भी देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या उस पे पॉइंट्स डाले हुए हैं, ठीक है। तो उस वक्त तो हम पूरा दिन दिन भर वही करते थे कि हाँ एक बार अच्छा नोट्स बन जाए, तो आने वाले साल में कैसे भी क्वेश्चन रहेगा ना, उससे हम बना लेंगे, वो हो जाएगा सॉल्व। इस तरीके से वो हम किए थे। चलिए कोई बात नहीं, हम भी एक बार देख लेते हैं। कंसीडर द फंक्शन एफ आर से देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज नॉट 1 1 इन इफ द ग्राफ ऑफ एफ इंटरसेक्ट सम लाइन पैरेलल टू एक्स एट लीस्ट 2 पॉइंट, अगर कम से कम 2 पॉइंट पे करता है तो 1 1 नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे ये हो गया,
और अगर 2 पॉइंट पे कट करता है तो मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, तो ये 1 1 नहीं होगा। 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब हो गया कि एक बार लोकल मिनिमा बनना या लोकल मैक्सिमा बनना। अगर लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा बन गया तो उस केस में आपका 1 1 नहीं होगा, है ना, कम से कम। तो ये तो हो गया आपका ए नंबर के लिए, ऐसा मान के चल सकते। अच्छा ठीक है। f is 1 1 if the graph of f intersect line parallel to x at most 1 point, अधिक से अधिक 1 पॉइंट पे कट करेगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे इसमें भी ये भी सही है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पैरेलल टू लाइन ड्रॉ कर दिया, एक ही बार कट किया तो इस तरीके से लिया और एक ही बार कट करेगा, तो ये हो जाएंगे आपके। ठीक है। तीसरा तीसरा कहता है f is surjective onto if the graph of f intersect every line parallel to x axis, if the graph of f intersect every line parallel to x axis, x axis के पैरेलल में, x axis के पैरेलल में जो भी लाइन करो उसको ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करेगा। इफ द ग्राफ ऑफ इंटरसेक्ट, चलिए सही ठीक है है, सर, एवरी लाइन सही। पैरेलल टू, ये तो ऑन टू भी हो ही जाएगा। अगर ऑन टू यस नेस सर। क्या है, ऑन टू नेस मान लेते हैं कि ये आपका फंक्शन गया यहां से यहां तक है, तो अगर जितना भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है अगर सब ग्राफ को कट कर रहा है, मतलब पूरा ग्राफ कवर हो जा रहा है ना, तो अगर सी यस सर। नंबर पे देखें तो पूरा ग्राफ ही कवर हो जाएगा। ठीक है। यस तो सर। एफ ऑफ अगर डी देखेंगे मान लेते हैं तो पूरा का पूरा ये रेंज ऑफ एफ जो है ये बराबर हो जाएंगे कोडोमेन, क्योंकि देखिए जितना जो कोडोमेन में है, जितना सारा रेंज कोडोमेन में बन है, रहा है। हाँ, उस सब के लिए कह रहा है ना, एफ इंटरसेक्ट एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो फंक्शन है वो इंटरसेक्ट करता है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के उसके सारे लाइन को। इसका मतलब सारा लाइन को अगर मिला दे तो पूरा का पूरा आपका कोडोमेन ही ले लेगा। तो ये सही है, गलत नहीं है, सही है, सही है। हो सकता है मैं इस तरह ना लिखा, लेकिन एफ इज नॉट ऑन टू नहीं होगा। ठीक है। एफ इज नॉट ऑन टू, f is not surjective onto if the graph of f does not intersect at least one line parallel, हाँ does not intersect, देखिए कोई भी पैरेलल तो अगर एक जगह पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया ग्राफ, एक जगह पे देखिए 2 बार कर देने का मतलब हुआ कि ऑन टू हो सकता है लेकिन 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार भी नहीं करेगा तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट तो मिस हो गया ना, उसके लिए कोई फंक्शनल वैल्यू मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है। यस सर। तो अगर एक बार भी नहीं करता है ना, एटलीस्ट 1, एक बार भी नहीं करता है, जैसे इसमें 2 बार कर दिया 3 बार हो गया, तो 3 बार होने का मतलब हो गया 1 2 तो हो सकता है लेकिन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 3 अलग अलग एक्स के लिए सेम वाई मिल गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जिसके लिए ये ग्राफ जो है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा जिसके लिए एक भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है कटने के, इसका मतलब एक भी एक एक्स, एलिमेंट छूट जा रहा है, एक हाँ ये एलिमेंट पॉइंट छूट छूट जा रहा जाएगा, है मतलब कि कोडोमेन अगर का। ये पॉइंट आपका x बराबर 5 है तो f5 का वैल्यू, f5 का वैल्यू आपको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। या आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपके कोडोमेन में एलिमेंट है उसके लिए कोई x ही आपको नहीं मिल पाएगा जिसके लिए कि ये वाला वैल्यू दे। समझ में आ रहा है ना। तो अगर एक भी बार नहीं कट करेगा तो ऑन टू नहीं होगा, वो वाला पॉइंट छूट जाएगा, तो ये भी सही है। तो चारों का चारों सही है, चारों का चारों सही है, गलत नहीं है, ये चारों सही है। इसको आप एज ए स्टेटमेंट आप मान के चल सकते हो। ठीक है। इसको इसको एज अ स्टेटमेंट मान के आप चल सकती हो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कुंभ का इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि सेंटर वगैरह सुनाई दे डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, जो है वो स्विच ऑफ हो गया, क्या प्रॉब्लम हो पता नहीं, फिर मतलब दोबारा से ओपन हुआ, रीसेट हो गया, क्या हुआ पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ, बस ये स्विच ऑफ हो गया।
ओके, हाँ आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन कौन से सही होंगे? चलिए ठीक है। देयर एग्जिस्ट थ्री म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ऑफ आर, म्यूचुअली मतलब कंटिन्यू लेते हैं, डिसजॉइंट सबसेट ऑफ आर each of which is countable and dense in R, जो कि कहता है कि काउंटेबल भी होगा और डेंस इन R होगा। अच्छा, म्यूचुअली आपके क्या है? डिसजॉइंट है, ठीक है। डेंस इन R का कहने का मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, कम से कम मिलेगा। डेंस इन R का मतलब हो गया जो भी उसके ड्राइव सेट हो, मतलब R जो है वो सबसेट होंगे, जो भी सेट लोगे उसके क्लोजर का, यही ना होता है, ठीक है। डेंस इन इटसेल्फ का मतलब एस ड्राइव सेट उसके सबसेट हो जाएंगे उसके क्लोजर का, या हम लोग बोल सकते हैं या सबसेट हो जाएंगे उसके क्लोजर का, ठीक है। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट लेना है, डिसजॉइंट लेना है मतलब जो भी आप सबसेट लोगे वो ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, और तीनों का तीनों आपका क्या होगा? काउंटेबल एंड डेंस, काउंटेबल भी होना चाहिए। तो आप इंटरवल कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट 3 लिखा हुआ है ना, हाँ तो 3 3 से ज्यादा भी हो सकता है ना। हो सकता है, तो देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ है, पढ़ो ना, कम से कम 3 बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा से हमको क्या मतलब, कम से कम 3 बोल रहा है, 3 दिखा दिए। कम से कम भी नहीं बोल रहा है, एग्जैक्ट 3 बोल रहा है। अरे यहाँ देखो ना, देयर एग्जिस्ट 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट, बोलता क्या क्या कम से कम 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट तुम्हारा काउंटेबल सबसेट आर का होगा जो कि डेंस इन आर होगा। तो हाँ हमने दिया 3 लो, ज्यादा से क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा 4 5 6 7 भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे क्वेश्चन में कहता है कि तुम ऐसा 3 बता दो जो कि काउंटेबल भी हो और डेंस इन आर हो। अगर तुम बता पा रहे हो तो ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें 3 हमने बता दिया। हाँ, देयर एग्जिस्ट है, क्या है, हो गया। ये ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि फॉर ऑल म्यूचुअली डिसजॉइंट काउंटेबल सबसेट ऑफ आर जो कि डेंस ऑन आर होगा। तो फॉर ऑल हम कहाँ से ढूंढते जाएंगे, इस तरह का तो सारा बनते जाएगा, पाई ले लेंगे, पाई एक्स ले लेंगे, ई एक्स ले लेंगे, इस तरह से करते जाएंगे तो बहुत सारा बन जाएगा। नहीं बनेगा? बहुत सारा बनेगा, तो उसमें तो नहीं कर सकते। ये बोलता है कम से कम 3 होगा, तो हाँ लो, कम से कम 4 बोलता तो भी सही होता, कम से कम 5 बोलता तो भी सही होता, 2 बोलता तो भी सही होता ये स्टेटमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट में सोचो, नेक्स्ट वाला पे क्या होगा। नेक्स्ट पे, फॉर विच एन नेचुरल नंबर से देयर एग्जिस्ट एन म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट, फिर वही बात यहाँ पे भी देयर एग्जिस्ट जो है आपको क्या बोला जा रहा है? एन म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट इन विच इज काउंटेड, देखिए हमने कहा ना ए और बी के लिए एन एन कहता है, एन फिक्स नंबर 2 3 4 5 6 इस तरह से हो सकता है। आपके बी भी सही हो गए, देखिए ऑब्जर्वेशन कितना काम है। अगर आप यहाँ पे कर दो पाई एक्स, एक नया बन गया, ई एक्स एक नया बन गया, ई स्क्वायर एक्स एक नया बन गया, पाई स्क्वायर एक्स एक नया बन गया, रूट 5 एक्स एक नया बन गया, रूट 7 एक्स एक नया बन गया। क्यों? क्योंकि आप ना ही पाई को पाई स्क्वायर के मल्टीपल में लिख सकते हो, ना ही ई के लिख सकते हो, ना ई के लिख सकते हो, ई स्क्वायर, ये सब इरेशनल है। और एक पॉइंट लिए हैं उसके साथ सारा रेशनल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चूंकि रेशनल काउंटेबल है तो ये सी काउंटेबल हो गया। तो इस तरह से कितना ले सकते हैं? तो कहता है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर के लिए लो तो एन क्या है, फाइन फिक्स है, फिक्स के लिए आप एन 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 50 करोड़ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम अगर इरेशनल को एक एक इरेशनल को उठाते जाएंगे ना तो इरेशनल अनकाउंटेबल होता है, यहाँ तो काउंटेबल के लिए काम कर रहा है। तो आप पाई को कभी भी पाई स्क्वायर का मल्टीपल में नहीं लिख पाओगे, कभी नहीं लिख पाओगे, लेकिन हम 3 को लिख देंगे 2 के मल्टीपल में, रेशनल मल्टीपल में, इसको करेंगे 2 से गुना और 3 से डिवाइड, हो गया 2 रेशनल। लेकिन आप पाई को पाई स्क्वायर के फॉर्म में कभी नहीं लिख पाओगे, रेशनल वाले बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेशनल देते हैं। कभी हो सकता है कि ए पाई बराबर पाई स्क्वायर, और जहां आपका ए बिलोंग्स टू रेशनल, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? नहीं सर। नहीं हो पाएगा, है ना। इरेशनल में भी नहीं, इरेशनल में हो पाएगा क्या? हाँ कहने होगा, पाई इंटू पाई में क्यों नहीं होगा? अगर हम लोग कर देंगे अल्फा पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर तो हाँ बिल्कुल होगा, अल्फा बराबर पाई इरेशनल में। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन से दोनों गया है, फाइनाइट के लिए भी हो गया। देयर एग्जिस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ म्यूचुअल, अरे बाप रे ये भी हो गया। पूरा नेचुरल नंबर के लिए हमने बोल दिया, क्यों? क्योंकि √2 √3 पाई अल्फा ई स्क्वायर इतना सब के लिए होगा, और ये सब इरेशनल है। इरेशनल कितना होता है? अनकाउंटेबली। ये बोलता है काउंटेबल इनफाइनाइट, बिल्कुल होगा, अनकाउंटेबल के लिए हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ, जा ये तो जितना हम सोचे सबका सब है।
नहीं है। इसको लिखेंगे कैसे, समझा तो दिए, क्या समझ में आया ना? सबको एक एक करके दान देते जाएंगे, ये दान देना हुआ, लो तुम एक रख लो, तुम 1 रख लो, ये √2 रख लो, √3 रख लो, √5 रख लो, सब रखते जाओ। सर ठीक है रूट ना? सर रूट अंडर एन एक्स लिख दीजिए और एन को लिख दीजिए नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। तो हम एक जनरल में लिख दे। अच्छा, ये काम करते हैं, एक चीज यहाँ थोड़ा सोचना है। यहाँ 1 जो लिखे है ना, 1 1 सही लगेगा, 1 में गड़बड़ हो जाएगा, क्यों बोलो तो? एक्स अगर 0 लेंगे और यहाँ 0 लेंगे तो 0 0 0 में एक एक तुम्हारा म्यूचुअली बोल रहा है ना। ठीक है, म्यूचुअली में तो काम कर जाएगा। हाँ, डिसजॉइंट 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 डिसजॉइंट, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 में वो 0 पर्टिकुलर में फिर वो नहीं लेंगे। ठीक है यार, ABCR डिसजॉइंट काउंटेबल, हाँ तीनों डिसजॉइंट काउंटेबल डेंस इन आर, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो इक्वल हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा जीरो पे। नहीं नहीं, जीरो जीरो को, जीरो में एक ये जाएगा, ये 2 इंटू जीरो √3 इंटू 0, तो एक ऐसा काम कर सकते हैं कि इसमें से 0 ना हटा ही दो, हमको सिर्फ काउंटेबल और डिसजॉइंट से मतलब है ना। और एक पॉइंट हट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनमें से हम ना एक 0 हटा के काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना? क्योंकि 0 में ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो एक पॉइंट तो कॉमन आ गया, तो डिसजॉइंट कहाँ रहा? ये बात तो सही है सर Q बिल्कुल। बिलोंग्स टू X बिलोंग्स टू Q के जगह अरे आप N लिखिए ना। उतना लिखा है करने जाएंगे, इनमें से 0 हटा दो ना, ये लो 0 हटा दिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बी में भी N से बिलोंग कर रहा है। हाँ तो ये लो 0 हटा दिए, राइट। तो ये हटा दिए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई सेट लेते हैं S इन जनरल केस के लिए, कोई सेट, राइट, कोई सेट ले लिया S, और इसको लिख देते हैं रूट अंडर N और X सच दैट X बिलोंग्स टू Q एंड N इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, राइट। N इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। ठीक है, N इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और N कहाँ से है? N ले लेते हैं, देखो N अगर ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक चीज फिर मेंशन करना पड़ेगा, N नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो N कहाँ का है? अगर आप इरेशनल से सिर्फ लेते हो तो वो तो नेचुरल नंबर से ले सकते हैं, क्योंकि आपको तो N नेचुरल नंबर में लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो नेचुरल नंबर में लेना पड़ेगा, तो ये ABC के लिए तो काम कर जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट तक हो जाएगा। बट अनकाउंटेबल के लिए, क्योंकि n, अब n को कभी भी यहाँ पे पाई नहीं ना बना सकते इसको, ये पाई बनेगा कभी नहीं बनेगा, पाई स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, ई बनेगा नहीं, ई स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये जो है ना, ये फॉर ABC के लिए रहा, ये जो S है ये फॉर ABC, D के लिए नहीं जाएगा, फॉर ABC तीनों के लिए जाएगा। 3 के लिए, काउंटेबल के लिए, इनफाइनाइट काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट के लिए चला जाएगा, लेकिन अनकाउंटेबल के लिए इसके अलावे भी होता है, जैसे हमने कहा पाई, पाई स्क्वायर, ई स्क्वायर, इस तरीके का बहुत सारा आएगा। और भी ट्रांसडेंटल नंबर जो है, जितना भी ट्रांसडेंटल नंबर है वो सारा का सारा, इस तीनों में कितना आ जाएगा? अलजेब्राइक नंबर सारा आ जाएगा, लेकिन इसमें से, लेकिन ट्रांसडेंटल नहीं आ पाएगा, तो ट्रांसडेंटल के लिए अलग से वो अनकाउंटेबल में चला जाएगा। ट्रांसडेंटल सारा ले लेंगे तो, और ट्रांसडेंटल अनकाउंटेबल होता है ना, उसके लिए ये हो जाएगा। तो D नंबर सर भी दो लिखिए। सबसेट बना के बताइएगा क्वेश्चन डी में। क्या? क्वेश्चन ऑप्शन डी में दो सबसेट बना के एग्जांपल में बताइएगा। अरे 2 सबसेट क्या बनाएंगे जी, ये सारा तो ऑप्शन D के लिए भी हेल्प करेगा। ये लो 2 सबसेट, और क्या? अनकाउंटेबल बोल रहा है, तो अनकाउंटेबल में मतलब क्या हुआ? इस तरह का अनकाउंटेबल तो बनेगा ना, अनकाउंटेबल क्यों नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि हम x के साथ ट्रांसडेंटल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रांसडेंटल नंबर जैसे पाई, पाई स्क्वायर, ई, आई स्क्वायर, और टोटल ट्रांसडेंटल नंबर कितना होता है? अनकाउंटेबल, तो हो गया अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सबसेट। तो देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्जॉइंट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सबसेट, इस तरह का मिल गया, जो कि डेंस इन आर भी होता है। ये समझो ना बात को, इसको ऐसा लिख देते हैं। अब यहाँ पे लो ऐसा करके लग देते हैं 4D के लिए, 4D के लिए ऑब्जर्वेशन से ही तो ये हो गया, पर आया हुआ भी था। हाँ समझ हाँ गए, वो एक एक पाई हाँ एक हाँ, पाई लो एक्स ले ए लेंगे, एक्स पाई कर स्क्वायर देते हैं एक्स, ना, ए ई एक्स, एक्स एक्स ई। बिलोंग्स टू क्यू एंड ए इज एन ट्रांसडेंटल नंबर। स्पेलिंग देख लेना तो, आई थिंक ट्रांसडेंटल का CE होता है ना।
CEN CE ट्रांसडेंटल, ठीक है। हाँ, एन नहीं होगा, TRANS ट्रांसडेंटल, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे इस केस के लिए, ये अनकाउंटेबल हो गया। ये एस टाइप का, इस टाइप का अनकाउंटेबल, ये जो होंगे ट्रांसडेंटल, और ये डेंस इन इटसेल्फ हो गया। ट्रांसडेंटल कितना है? बहुत सारा है। कितना है? अनकाउंटेबल नंबर्स। तो बस काम खत्म, यहाँ अलग अलग लेते जाओ, ठीक है। तो इसी में अलग अलग करते जाओ, अलग अलग सेट बनाते जाओ, अनकाउंटेबल मिल जाएगा। ऑप्शन डी भी सही होगा। तो इसमें चारों का चारों सही हो गया, ठीक है, चारों का चारों। ये 3 क्वेश्चन हुआ जिसमें एबीसीडी 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 सब जा रहा है। 2 क्वेश्चन इसमें नहीं हुआ, इसमें एबीसीडी जा रहा है। बोलो 15 नंबर। सर जो सेट 5 होता है वो बाउंडेड नहीं होता है ना? क्या क्या जो सेट, क्या बोले? 5 सेट 5 का सेट 5 सेट सर, उसको बाउंडेड नहीं ना कहेंगे? हाँ, क्यों बाउंडेड क्यों नहीं है? बाउंडेड है वो। बाउंडेड है सर, उसका हाँ अपर जी, बाउंड लोअर बाउंड दोनों कॉम्पैक्ट भी एग्जिस्ट है, करता है। क्लोज एंड अच्छा बाउंडेड अच्छा दोनों है, यस कॉम्पैक्ट भी सर। है। अच्छा उसका सर, इसका सुप्रीमम ए इन्फीमम वो और अलग बी आ बात रहा है। है, किस, हाँ, क्या दिया गया है? इसका ए और बी सही आ रहा है। देखो एम्प्टी सेट बाउंडेड है, इसको हम लिख सकते हैं ना, कोई एक्स का वैल्यू 2 से, ऐसा करके लिख सकते हैं ना। 2 से जो है एक्स का वैल्यू 1 से छोटा, 2 से बड़ा, तो ऐसा कोई मिलेगा नहीं एम्प्टी सेट। लेकिन बाउंडेड तो है ना। ये लो, अपर बाउंड इसको कर देंगे, लोअर बाउंड इसको कर देंगे। लेकिन इसका सुप्रीमम अलग बात है। सुप्रीमम एम्प्टी सेट का होता है माइनस ऑफ इन्फिनिटी, और इन्फीमम जो होता है उल्टा हो जाएगा, ये होता है प्लस ऑफ इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि सुप्रीमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसका लोअर बाउंड का कलेक्शन ही पूरा आर है, और अपर बाउंड का कलेक्शन भी पूरा आर है। तो आर में से सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी सुप्रीमम, आर में से सबसे बड़ा प्लस इन्फिनिटी इन्फीमम, है ना। तो ये बाउंडेड है बिल्कुल, कॉम्पैक्ट भी है, क्लोज्ड भी है। यही तो एक है और आर है जो कि क्लोज बाउंडेड में एक साथ होता है, ओपन क्लोज सब हो जाता है। चलो अब बताओ इसका कौन कौन सा होगा। ए एंड बी आर टू नॉन, लेकिन यहाँ ध्यान देना नॉन एम्प्टी बोला है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। एंड सी वो कहता है कि ए बी का एक इंटरसेक्शन है, नॉन एम्प्टी कहता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लाइज दैट सी इज एम्प्टी, कौन कौन सा एम्प्टी होगा? तो अगर दोनों को डिसजॉइंट ले लेंगे तो एम्प्टी हो जाएगा, दोनों नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट। ए एंड बी आर ओपन, ए एंड बी आर ओपन एंड सी इज कॉम्पैक्ट। देखो एम्प्टी सेट जो होता है वो होता है कॉम्पैक्ट भी होता है। तो ए एंड बी आर ओपन, तो क्या ऐसा कोई भी 2 ओपन सेट ले लो, ध्यान रखना दोनों नॉन एम्प्टी है। और सी को क्या होना है? कॉम्पैक्ट। लेकिन एक चीज नोट करना, क्वेश्चन यहां तक है, कहता है कि वैसा वैसा ए भी लो जो उसमें सी एम्प्टी बने। पहले तो ये फुलफिल करना है, सी बराबर कितना है? ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, एम्प्टी सेट है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा फाई होगा। दैट मीन्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। क्या है? डिसजॉइंट, ज्वाइंट ही नहीं है, डिसजॉइंट सेट, तभी तो इंटरसेक्शन एम्प्टी। ये क्वेश्चन है। अब बताइए ए एंड बी ओपन लेना है क्लोज लेना है, वो तो हम देखेंगे अभी। ए एंड बी ओपन सेट है एंड सी कॉम्पैक्ट, तो क्या ये सही होगा? तो सी जो है एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट कॉम्पैक्ट होता है, एम्प्टी सेट क्लोज्ड भी होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट क्लोज्ड भी होता है, लेकिन वैसा लेना है तो यहाँ पे आपको लेना है। तो पहला नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी 2 को ले लीजिए, ओपन सेट ले लेते हैं और सी कॉम्पैक्ट बन जाएगा। हाँ, एम्प्टी सेट है तो ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। क्लोज तो होता ही है और बाउंडेड भी है। ओके, दूसरा कहता है कि ए एंड बी आर ओपन और सी क्लोज्ड। नहीं होगा सर क्लोज। सी ओपन भी हो सकता है, यस सर। है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इम्प्लाई दैट सी इज एम्प्टी। ये कंडीशन इम्प्लाई करना चाहिए, ये कंडीशन, ये है इफ मतलब समझ रहे हैं, ये हो गया इफ, तब होता है देन सी इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये ऐसा आप लीजिए ए और बी जिस केस में सी कॉम्पैक्ट भी हो और एम्प्टी सेट भी हो, तो हम लोग ऐसा ले सकते हैं। जैसे 1 नंबर में ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन है इफ, यदि ये वाला है और उसके बाद सी एम्प्टी है तो जाके ऑप्शन सही है।
तो ए बी ओपन और सी कॉम्पैक्ट, तब जाके सी एम्प्टी है, तो ऑप्शन सही है। तो अगर हम लोग ले ले कोई भी ए बराबर, जैसे कि 0 और 1, एंड बी बराबर ले लेते हैं 1 से 2, तो आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो है, ये दोनों ओपन भी है, आर ओपन, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी और बी जो है इसको हम लोग मान लेते हैं सी बराबर, ये कॉम्पैक्ट भी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, क्योंकि ये इंटरसेक्शन एम्प्टी भी आ गया और जो कि कॉम्पैक्ट है। अब आते हैं बी नंबर, ए बी ओपन लेना है लेकिन सी क्लोज्ड हो जाए। सी क्या हो जाए? क्लोज्ड हो जाए। क्या ऐसा जरूरी है? क्या ऐसा जरूरी है? हम्म अच्छा, सी के बारे में नॉन एम्प्टी नहीं ना बोला है, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। सी के बारे तो नहीं बोला है, हाँ। क्या ऐसा जरूरी है बी नंबर के लिए? बोलिए। जैसे आप मानिए ना, बी नंबर के लिए ऐसा बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ए बराबर बी बराबर आर, दोनों ओपन है कि नहीं, आर ओपन भी होता है एज वेल एज क्लोज भी होता है। एंड सी बराबर ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, आर के इंटरसेक्शन आर, ये इज क्लोज्ड नहीं है, बोलिए। लेकिन क्या ये इम्प्लाई किया? बट बट सी इज नॉट एम्प्टी। क्या ये एम्प्टी हुआ? नहीं ना हुआ। सी एम्प्टी नहीं हुआ तो ऑप्शन बी कैसे सही हो जाएगा? ये कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाई, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, फिर हम बोल रहे हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो सी को एम्प्टी होना चाहिए। अगर ये एम्प्टी हो गया तो ऑप्शन सही है, अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इम्प्लाइज दैट सी इज एम्प्टी? इम्प्लाइज, पहला में इम्प्लाई कर गया, दो ओपन ले लिए और सी कॉम्पैक्ट बना, तो सी एम्प्टी सेट बन गया, ये कॉम्पैक्ट है, तो उस केस में ये हो गया, पहला नंबर आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, पहला नंबर को आप ऐसा कोई दूसरा सोच सकते हो कि ए बी ओपन हो और सी कॉम्पैक्ट हो, इसके अलावा कोई दूसरा? ए बी ओपन हो और सी कॉम्पैक्ट हो, और सी जो है कॉम्पैक्ट हो लेकिन एम्प्टी ना हो, तो फिर तो ऑप्शन ए भी कट जाएगा। जैसे कि ये वाला, ए बी ओपन भी है और सी क्लोज्ड भी है, क्योंकि आर क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होता है। ये बाउंडेड नहीं होता है लेकिन क्लोज होता है, सॉरी, आर बाउंडेड नहीं होता लेकिन क्लोज होता है, यहाँ क्लोज की सिर्फ बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन सी एम्प्टी नहीं हुआ। क्या इस तरह का पहला में भी आप ट्राई कर पाओगे, ए बी दोनों ओपन हो लेकिन सी कॉम्पैक्ट हो? हम्म अगर आप डिसजॉइंट लेते हो तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, लेकिन अगर डिसजॉइंट नहीं लेते हो, लेट सपोज डेट आपने लिया 0 1 और एक बी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 0 2, ठीक है। जैसे ही आप इंटरसेक्शन करोगे, इसी तरह का हम सोच रहे हैं, तो आपको दे देगा अगेन 0 1, ये आपके कॉम्पैक्ट नहीं हुए, इसका मतलब ये एग्जांपल हम पिक नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, सी कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ए बी ओपन और इसका इंटरसेक्शन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो क्लोज तो आप कर दोगे, आपको बाउंडेड तो आप कर दोगे, लेकिन क्लोज्ड में मुश्किल हो जाएगा, ठीक यस है, सर, क्लोज क्लोज में नहीं हो मुश्किल है। पाएगा। हाँ, क्योंकि दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, ऐसा बोल सकते हैं ना कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज आल्सो ए ओपन सेट, हाँ या ना? हम लिखाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज और लिख देते हैं नोट में इसी केस में, कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट, इफ ऐसा लिखते हैं, तो लिखाए हुए हैं, इफ ए एंड बी आर ओपन, तो इम्प्लाइज करेगा ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो ओपन, ठीक है। तो क्या ये क्लोज कॉम्पैक्ट नहीं होगा? होगा। अगर आपको सी कॉम्पैक्ट बनाना है तो एक ही चांस है कि ये इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, दूसरा नहीं। अगर दूसरा हो जाए तो ये हमेशा ओपन देगा, और एम्प्टी सेट ओपन के साथ साथ क्लोज्ड भी होता है। जैसे ही क्लोज्ड होता है बाउंडेड है तो फिर वो कॉम्पैक्ट बनेगा। तो एक ही चांस है कि दोनों डिसजॉइंट लो तभी हो पाएगा, क्योंकि नहीं तो ए इंटरसेक्शन भी ओपन हो गया, और स्टेटमेंट को पूरा आप कंप्लीट करोगे तब ना। तो स्टेटमेंट कंप्लीट कब होगा? जब ये दोनों ओपन हो और सी कॉम्पैक्ट हो, तो ये तो हो ही नहीं पा रहा है। तो मतलब वैसा वाला एग्जांपल आप पिक नहीं कर सकते हो इसके लिए जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कॉम्पैक्ट ना बने।
तो कौन सा लेना पड़ेगा? एक ही चांद से डिसजॉइंट वाला। बात समझ में आ रहा है? ये पहले सेटिस्फाई करवाइए, उसके बाद ना हम देखेंगे सी एम्प्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एम्प्टी हो रहा है ऑप्शन सही है, एम्प्टी नहीं हो रहा ऑप्शन गलत है। जैसे इस दोनों में ये सेटिस्फाई कराए ना, पूरा हम करा दिए यहाँ पे, है ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए हम करा दिए पूरा। उसके बाद पता चला सी एम्प्टी नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। यस तो सर। इसको सेटिस्फाई कैसे कराइएगा? तभी ना हो पाएगा जब दोनों डिसजॉइंट हो, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं पॉसिबल है। हाँ या ना? सोचिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। हाँ सर समझ गया। ठीक है ना? तो ये पूरा कराना है। तीसरा में देखिए, ए एंड बी बोथ डेंस इन आर, दोनों डेंस इन आर लेना है। ए एंड बी तीसरा में देखिए, पहले ये सेटिस्फाई करवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। ए एंड बी डेंस इन आर लेना है। तो एक काम करते हैं ना, एक को ले लेते हैं, ए डेंस इन आर लेना है तो एक बराबर क्यू ले लेते हैं, एंड एक इरेशनल ले लेते हैं, एक इरेशनल ले लेते हैं, ठीक है। एंड बी बराबर ले लेते हैं क्यू का कॉम्प्लीमेंट इरेशनल ले लेते हैं। तो दोनों आर डेंस इन आर होता है, डेंस इन आर, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन कर देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन अगर हम लोग बी कर दे तो ये तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। डेंस इन आर के लिए ये आ गया एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट क्या हो जाता है? तो सी हो गया एम्प्टी सेट। तो क्या ये सही हो जाएगा? लेकिन ये एग्जांपल, क्या दूसरा और एग्जांपल डेंस इन आर वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे दोनों नहीं का सर, ये, अगर हम बी भी रेशनल ले तब तो हाँ गलत हो जाएगा ना। हाँ, वही 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 हम बोलने वाले थे। एक काम कीजिए ना, इसमें भी दोनों को ए बराबर बी कर देते हैं। ए बराबर बी चलेगा? कि सिर्फ तो यही ना बोलता है, डेंस इन आर ही बोलता है, और कहाँ कुछ बोल रहा है? तो लो, दोनों डेंस इन आर डेंस इन आर है। बट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन जो बी है, जो कि आपका सी होता है, ये तो आपका क्यू हो गया, इज नॉट एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी। तो ये भी आपका गलत हो गया, है ना? ध्यान रखिएगा, ये सही है, क्योंकि कॉम्पैक्ट बनाने के लिए यह तो हमेशा ओपन होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट बनाने के लिए आपको एम्प्टी सेट चाहिए होगा ये, उसके अलावा दूसरा में नहीं मिलेगा। अगर ये कुछ आता है कॉमन, कुछ आता है कॉमन, तो फिर वो फाइनाइट पे नहीं जाएगा, वो सीधा ओपन ही हो जाएगा। और ओपन हो जाएगा तो वो क्लोज्ड नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए ये एम्प्टी ही पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, ए इज ओपन बट एंड बी इज कॉम्पैक्ट, डी नंबर के लिए बोलिए तो। ए इज ओपन और आपके क्या रहा? एज ओपन और बीज कॉम्पैक्ट, ऐसा लीजिए। ए ओपन है, बी, एक क्लोज इंटरवल ले लीजिए, एक ओपन इंटरवल ले लीजिए, नहीं चलेगा? ठीक है, इसको ऐसे घेर दिए। एक क्लोज ले लेते हैं, एक ओपन ले लेते हैं, कितना नंबर के लिए? डी नंबर के लिए। जैसे कि ए बराबर ले लेते हैं 0 1, है ना, ओपन, एंड बी बराबर ले लीजिए, इसी को क्लोज्ड कर देते हैं, क्या दिक्कत है? तो एंड ए इंटरसेक्शन सी बराबर बोलिए ए इंटरसेक्शन बी, कितना हो गया इंटरसेक्शन में? ये हो गया, इज नॉट ओपन, ये सॉरी इज नॉट एम्प्टी। एम्प्टी हुआ क्या? नहीं हुआ, गलत हो गया, क्योंकि सर ये क्लोज एम्प्टी। इंटरवल आएगा सी वाला, कौन सा? अरे सी इंटरसेक्स, इक्वल टू वाला जो। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा के लिए बात करें? सर आप जो सी इक्वल टू लिखे हैं ओपन इंटरवल में लिखे हैं 0 और 1, हाँ, तो तो ओपन ही ना क्लोज होगा, में आएगा इंटरसेक्शन ना ले रहे इंटरसेक्शन हैं। कॉमन। अरे इंटरसेक्शन ना ले रहे हैं, हाँ सर, हाँ हाँ यूनियन सर, थोड़ी हाँ कर रहे हैं, हाँ हाँ, इंटरसेक्शन हम है तो जो यूनियन समझ कॉमन होगा गए। ना। हाँ, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो ये भी हो, ये कॉम्पैक्ट है, ये ओपन है, चलेगा। क्लोज बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट है, ये ओपन है, इंटरसेक्शन ओपन रह गया, एम्प्टी नहीं हुआ, बस काम खत्म, यहाँ एम्प्टी बोल रहा है। तो आपके एक ही सही होंगे, ओनली ए। और ए भी बड़ा मतलब चालाकी से सही होगा, क्यों? क्योंकि ये हमेशा ओपन देता है, तो दिमाग में जाएगा, अरे दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो ओपन होता है, ये दिमाग में जाएगा। तो जब दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन होता है तो वो कॉम्पैक्ट कैसे हो सकता है, ये जाएगा। तो ये भी गलत मार देंगे, तो लगेगा अरे इधर में से कोई आप सही कर दोगे उस केस में, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज आल्सो ओपन सेट। ओपन सेट तो कॉम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्ट क्लोज एंड बाउंडेड होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो कॉम्पैक्ट बनाने के लिए एक ही चांस है कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, तभी हो पाएगा। और एम्प्टी ले लीजिएगा तो सी तो एम्प्टी ही बोल रहा है, तो ये अक्सर जल्दी जल्दी में वो गलत हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला बताइए।
लेट एन दिया गया बी द सेट ए ऑफ नेचुरल सी नंबर डी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम एन टू एन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1। और ये दोनों तो एक सिमिलर ना है जी, दोनों के बीच में 1 1 ऑन 2 क्रॉसपॉन्ड मिल जाएगा, लेकिन मैपिंग डिसाइड करना है ना। 1 1 ऑन 2 तो मिल जाएगा, लेकिन मैपिंग डिसाइड करना है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, 2 पर पावर m 3 पर पावर n, क्या ये 1 1 ऑन 2 दोनों कर पाएगा? ये तो हो गया इसके एलिमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला के लिए देखते हैं। कहता है m और सर n एन क्रॉस एन और एन में तो दोनों का कार्डिनलिटी तो डिफरेंट है ना। है जी। अब ये सवाल हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हम ये बहुत अच्छा से 50 बार करा चुके हैं ना। एन क्रॉस एन जो होता है सिमिलर होता है एन का, एन सिमिलर हो जाएगा क्यू का, तो फिर आप बोलिएगा क्यू कैसे सिमिलर हो जाएगा इसका, हाँ जेड का। हाँ, वो तो इशारा सबका होता है। सेम अरे हम होता है। क्या नहीं कराए हैं? कराए हैं, कॉपी में देख लो, इस तरह से भी होता है। हाँ, हाँ ये 1 सब 1 तो ऑन 2 बताए थे। हाँ तो फिर, तो ये तो बताया हुआ है, इस दोनों के बीच में 1 1 ऑन 2 हो जाता है। मैपिंग दिखाए थे, 1 का लेना है इस तरह से, 1 1 1 2 1 3 हाँ 2 1 वो 2 2। स्पाइरल वे में गया था। तो फिर तो हो गया ना 1 1 ऑन 2। अब ये मैपिंग होगा कि नहीं ये सोचना है। इंजेक्टिव बोल रहा है, 1 1 के लिए बोल रहा है, तो 1 1 के लिए ये हो पाएगा? ये सोचिए, 1 हाँ 1 के लिए सर हो पाएगा? हो जाएगा। सर सारा हो जाएगा हाँ, सर। हो जाएगा ना, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा तो। क्या थोड़ा हमको मन नहीं कर रहा ट्राई करने का। ये हो जाएगा, ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। वो सर बस F1 इसका बी वाला गलत है। बी वाला पता नहीं, ये नंबर हो जाना चाहिए, क्योंकि देख लेते हैं ऐसे, एक झलक रुकिए। F1 यहाँ M1 और कर देते हैं N1 बराबर कर देते हैं F1 और M2 कॉमा N2 ये बराबर है, तो बराबर है, तो 2 पर पावर M1 3 पर पावर N1 बराबर हो जाएंगे 2 पर पावर M2 3 पर पावर N2। अच्छा ठीक है, तो क्या यहाँ से सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि पावर बराबर है तो हो जाएगा? हाँ बोल सकते हैं, क्यों? तो 2 पर पावर M1 और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं इसको 2 पर पावर M2 और इनटू 3 पर पावर, ऐसा कर सकते हैं ना, 3 पर पावर N1 और डिवाइड कर देंगे 3 पर पावर N2 और इक्वल टू 1 हो गया। 2 पर पावर M1 माइनस M2 इंटू 3 पर पावर N1 माइनस N2 इक्वल टू 1। 1 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 0 इंटू 3 पर पावर 0। तो कंपेयर तो कर ही सकते हैं, ऐसे वहां से भी कर सकते थे। तो M1 माइनस M2 इक्वल टू 0 एंड N1 माइनस N2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। एंड N1 बराबर N2, तो ये तो 1 1 हो गया, इसका मतलब हो गए F1 इज 1 1, F1 इज 1 1। ठीक है, तो आपके ये 1 1 हो गए। अच्छा, पायल दूसरा वाला के लिए बोलते हैं, इंजेक्टिव दूसरा वाला क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 नहीं होगा 1 1। पर्टिकुलर एग्जांपल से काट काट देंगे इसको, ये काटना आसान नहीं, ये बहुत टफ काम नहीं है। कैसे बोलो, देखो देखो ध्यान से देखो, एम एन है ना, और ये दोनों एक जैसा है, अगर इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? एम के जगह एन, एन के जगह एम, सेम वैल्यू देगा कि नहीं? देखो ना, गौर से देखो। यस सर। हाँ तो बस खेल खत्म, कोई भी ले लो, F13 ले लो और F31 ले लो, सेम वैल्यू हो गया, बट 1 3 3 1 बराबर थोड़ी है, बस काम खत्म। तो हो गया 1 3 का कितना हो गया, 3 प्लस 1 प्लस 3, और यहाँ भी हो गया 3 1 कर देंगे तो कितना हो गया, फिर भी वही 3 प्लस 1 प्लस 3, तो ये हो गया 7 और ये भी हो गया 7, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट हमको पता है कि 1 और 3 जो है ये बराबर नहीं है, 3 1, हाँ अलग अलग एलिमेंट है, तो ये तो गया। अच्छा, इनका इनका भी तो गया, चेंज कीजिए। यस नहीं सर, नहीं नहीं सी भी नहीं गया नहीं 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 0 नहीं 2 2 0। यहाँ पे चेंज में तो नहीं होगा, लेकिन दूसरा एग्जांपल सोचिए ना, सोचिए, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा। हाँ, ऐसा लेते हैं ना, देखो देखो देखो, 0 एफ 1 वन 1 जीरो कर दो, एफ हाँ वन सर, जीरो का 0 वैल्यू 1 1 और एफ माइनस 1 0 कर दो, कितना हुआ? खत्म। 1 माइनस 0 वन थोड़ी लेंगे, एन एन है। ओ सॉरी 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 माइनस वन थोड़ी। सॉरी सॉरी, चलो दूसरा सोच लेते हैं, क्या दिक्कत है।
तो सर एफ 01 सर 01 ले लीजिए। 0 नहीं ले सकते ना, नेचुरल नंबर है तो। यस सर। तो दूसरा करते हैं ना, ऐसा करते हैं। अरे इसको एक काम करो, इसको भी 8 बनाओ और ये भी कुछ ऐसा सोचो 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 सोचो। सर बी ऑप्शन में कुछ वैल्यूज के लिए सेम आ जाएगा, किसमें? जो आप 13 नॉट इक्वल टू 31 लिखे है ना, हाँ, कुछ कुछ वैल्यूज के लिए सेम भी आता कुछ है। क्या सिमेट्रिक हो जा रहा है दोनों। यस एम और सर। एन अगर आप 1 5 करोगे, 1 5 और 5 1 के लिए सेम होगा। इस तरह से हर एक किसी के लिए होगा, इंटरचेंज करके देखिए, फर्क ही नहीं पड़ेगा ना इसको। ठीक है, अब अगर 1 और अल्फा करोगे और अल्फा 1 करोगे, सेम होगा, इन द सेंस कि अल्फा बीटा और बीटा अल्फा दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो कुछ के लिए, बहुत सारे के लिए हो जाएगा सेम, 1 1 नहीं होगा। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है सर क्या? हाँ, ओरिजिन के अबाउट्स हो गया ना, इंटरचेंज करके देख रहे हैं ना, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। तो ये चीज है, मतलब एक तरह से y इक्वल टू एक्स वाला के इधर उधर करने पे वो हो गया। तो इसको देखिए ना, ये भी हमको लगता है ना ये हो जाएगा। देखिए 8 8 64 एक 65, 4 चौक 16, 16 चौक 64 एक 65, बस खत्म हो गया। एक ले लेते हैं 8 8 1 कितना हो गया बोलिए? 64, 8 8 64 और एक कितना हो गया? 65 और f हो गया 4 चौक 16 चौक 64, 1 और 4 कर दीजिए, कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1, 4 का क्यूब 65। 64 हो गया, 65 खत्म, बस गया। सोचना था, ये लग रहा था मुझे ये भी हो जाएगा, कीजिएगा ना, ये भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है ना। फिर यही यही बात कर सकते हैं। नहीं, इसमें ऐड करना था, इसमें मल्टीप्लाई है। सेम काम करेगा, सेम काम करेंगे। अच्छा 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो ठीक है, ये तो ये इसके लिए हाँ सर बोलिए कि डी वाला भी हो जाएगा। हो जाएगा ना। 8 1 हाँ, ये 1 आप 3 4 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, या 4 कितना? 8 1 और 1 4, 8 वही 1 वही वाले बात हो गया ना, वही ऊपर वाला ही जैसा किए थे हमने, क्या ना इसमें 8 1 के लिए कितना हो गया? 64 और ये हो जाएंगे F4 और 1 4 हो गया, 4 चौक 16 चौक 64, नहीं ना हो गया सेम, उसी उसी सेम टू सेम यस इसके सर। लिए, समझे ना। और भी तो एग्जांपल बन जाएगा सर। अरे बहुत बनेगा, काटना ही तो है, एक भी मिल गया तो हायर काफी है। नंबर जाएगा हाँ, ऊपर, एग्जाम में तो उतना ना नहीं 27 कर में पाओगे आता ना। है फिर। अरे बहुत मिल जाएगा, बट एग्जाम में क्या है कि जितना दिमाग में रहेगा उतना काम कर लेना। तो जैसे ये वाला हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे दिख रहा था कि ये कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट कंपेयर करने पे, बट ये सब में ना कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल भी होगा। दूसरी बात ये होगा नहीं, जब कट रहा है तो कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये वाले कटेंगे ही नहीं, क्योंकि एक का बेस दोनों का अलग अलग है ना, बेस दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो इसमें तो हम चेंज करके कर सकते हैं, बट इसमें नहीं ना कर पाएंगे। ये 2 के ही पावर में जाएगा, ये 3 के पावर में जाएगा। तो 16 भी हो गया, एक ही सही होंगे इसके फर्स्ट नंबर। ओके 17 17 क्या होना चाहिए? 9 और 27 में भी आ रहा है वो वाला। बी, बस वो लास्ट पिछला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक में है, है। इसके बाद आज का क्लास थोड़ा सा स्टॉप कर देंगे, बाकी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको करते हैं पहले। Which of the following sets are in bijection with R? Okay, set of all maps from which of the following set in bijection? ये तो किया हुआ है लग रहा है। set of bijection with R, R के साथ, तो all maps, तो यहाँ पे इसका कार्डिनलिटी कितना हो गया? अलिफ नॉट का स्क्वायर इक्वल टू अलिफ नॉट, तो ये तो होगा नहीं, गलत, क्योंकि R का कार्डिनलिटी जो होता है वो कॉन्टिनम होता है यार। कार्डिनलिटी ऑफ R इक्वल टू कितना है? कॉन्टिनम। हाँ, ऐसा होता है ये, एन से चल जाता है आपके 0 1 पे तो हो जाते हैं ऑल मैप्स। हाँ, ये वाले हो जाएंगे ना आपके,
तो 2 पर पावर एलिफ नॉट जो होता है ये कॉन्टिन्यूम हो जाएगा, जो कि कार्डिनलिटी ऑफ आर है, तो चांसेस है। ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ, नहीं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका कितना होगा? 2 पे पावर एलिफ नॉट। ये भी तो हो जाएंगे 2 पर पावर एलिफ नॉट कॉन्टिन्यूम, तो ये भी तो हो जाएगा। सॉरी, हाँ, पर बी नंबर सेट ऑफ ऑल मैप्स एन टू इतना, ये भी हो गया। उचित फॉलोइंग सेट्स आर बाइजेक्शन विथ आर 1 1 ऑन 2, इसके बीच में भी तो 1 1 ऑन 2 स्टेब्लिश कर देंगे। ये हम बोले भी थे कि इस तरह से भी कर सकती हो। ठीक है, इसके बीच में भी कर देंगे। ओके, और चौथा सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ आर, बाक नहीं होगा। ऑल सबसेट ऑफ आर का मतलब कितना हो गया? कार्डिनलिटी ऑफ इसका, तो ये हो जाएंगे आपको सी 2 पर रेस्ट पावर कॉन्टिन्यूम, जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो गया, ये नहीं होगा, लेकिन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक, अब बचता है असाइनमेंट। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक ही रखेंगे, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग 4 AM पे जगना है। ठीक है, तो जाना है, तो सर को में इसीलिए। नहाने जा रहे हैं क्या? ना जी, मन तो था बट कोई हेल्प करने वाला नहीं रहा। पहले हम इसको बंद कर देते हैं लाइव को, फिर बात करते हैं। ठीक है ना, यहीं तक रखते हैं। और बाकी जो नेक्स्ट क्लास है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या, सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं, और असाइनमेंट आपको एक और भेजेंगे, 2 असाइनमेंट और भेजेंगे हम इधर ही। उसके बाद हम एक दिन बैठ के एक्स्ट्रा में टाइमिंग देके, जैसे आपके संडे मंडे रहते हैं ना, वो मेरे क्लासेस नहीं रहते, तो उस दिन 9:30 से फिर हम लोग क्लास लेंगे। ठीक है ना, आपके क्लास तो 7 बजे से ही रहते हैं, तो लेके हम उसको भी खत्म कर देंगे अलग से। लेकिन नेक्स्ट क्लास से आपका